नमस्कार दोस्तों। जिसका मन वश में नहीं है वो दुख भोगेगा ही। जी हाँ, जिसका मन वश में नहीं है वह दुख भोगेगा ही। वो शांति को कैसे पा सकेगा। आज मुझे किसी ने कहा था कि आपके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं 1000 से अधिक वीडियो मेरा होगा जिसे मैं बोलते ही रहता हूँ। तो उसने कहा कि आपके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मुझसे जब लोगों ने कहा तो फर्क पड़ा था। जब मुझे लोगों ने कुछ भी समझाया, भड़काया, उकसाया तो उसका फर्क पड़ा था। अगर किसी बच्चे को उसके ही घर के खिलाफ भड़काया जाए बाहर के लोगों के द्वारा, धीरे धीरे उसके मन में नफरत पैदा होगा ही। यही मैं कहना चाहता हूँ, किसी के बातों का असर मन पर होता है। अगर एक बच्चे को कोई पड़ोसी, कोई दुश्मन बार बार उसकी माँ के खिलाफ कुछ समझाए तो खतरा यह है कि धीरे धीरे वो बच्चा अपनी माँ से नफरत करने लगेगा। और ये तो बहुत आम बात है, मैं जो कह रहा हूँ बहुत आम बात है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका काम ही है दूसरे के घर को, समझ गया। अब वैसे लोग अगर किसी बच्चे के दिमाग में अगर विष डाला जाए तो धीरे धीरे उसके मन में जहर फैल जाएगा अपने ही परिवार के प्रति। यही मैं कह रहा हूँ कि अगर मन वश में नहीं है तो दुख भोगेगा ही। और किसका मन वश में नहीं है, किसका मन वश में है और कैसे मन वश में होता है, इन तीनों बात पर मेरी थोड़ी थोड़ी पकड़ है। मैं जरूर बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने अपने जीवन का 90% समय बर्बाद किया मन के चक्कर में आकर के। यही मैं कहना चाहता हूँ। जब मैं देखता हूँ सुबह से रात तक बच्चे मोबाइल चला रहे हैं तो मुझे उनको देखकर बार बार कहना पड़ता है कि देखो, तुमको लगता है तुम्हारे पास बहुत समय है, नहीं है बहुत समय। एक लाइफ जो होता है लिमिटेड होता है, 100 साल का होता है और खतरा यह है कि कहीं भी विदाई हो सकती है। 100 साल की जिंदगी को अगर हम लोग सदुपयोग नहीं कर सके, यहीं पर मन का खेल है पूरा। अगर मन वश में नहीं है तो आदमी समय बर्बाद करेगा। बचपन से मुझे याद आता है जब मैंने समय बर्बाद करना शुरू किया था अपने मैट्रिक के टाइम से, उस समय से लेकर के कहीं अब तक भी कह सकते हैं, समय बर्बाद करने वाला आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता है। और समय बर्बाद वही करता है जिसका मन वश में नहीं है। मन को वश में करेगा कौन, ये भी सवाल है ना, क्योंकि हम तो मन ही हैं। फिर बचपन से याद आता है कि बहुत कम उम्र में, मेरी अपनी बात कर रहा हूँ, मैं दूसरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे ऐसे घर में अब नहीं जाता हूँ जहाँ मांस मछली अंडा बनाया जाता है, पकाया जाता है। आज ही मुझे कहीं बुलाया गया था, मेरे रिश्तेदार ने मुझे बुलाया था। मैं उसके फेस पर तो ना नहीं कर सका, लेकिन सच्चाई यही है कि जिसके घर में भी मांस मछली अंडा बनता है उसके घर में मैं जाना पसंद नहीं करता हूँ। ये मेरा अपना निजी कुछ ज़रूरत है कि मुझे शाकाहारी भोजन और शाकाहारी वातावरण की ज़रूरत है। जिस घर में मांस मछली अंडा बनता है, अगर मैं वहाँ चला भी गया तो उनके व्यवहार और उनके अच्छे संबंध के कारण जरूर स्वीकार कर लूँगा। लेकिन अगर मुझे थोड़ा सा ही मौका मिला तो मैं ऐसे जगह को अवॉइड करता हूँ जहाँ नॉनवेज बनता है। खैर, तो आज मुझे जहाँ बुलाया गया था मैं वहाँ नहीं गया। कारण यही था, जहाँ मांस मछली अंडा का सेवन होता है वहाँ मैं जाना भी पसंद नहीं करता हूँ। ये मेरा जस्ट एक मेंटलिटी है, एक मूड है। पर इससे पहले मैं क्या था, जब मेरा मन वश में नहीं था, रोज रात को अंडा का ऑमलेट या फिर बॉयल्ड अंडा जरूर खाता था मैं, सालों भर। यहाँ तक मैंने गर्मी के दिन में मैंने 2-4 अंडे एक साथ खा लिए थे, शरीर में फोड़ा पड़ गया था। मैंने वो दिन देखे हैं जब साल में 50-60 बार चिकन मटन हो जाता था, 100 बार 200 बार मैंने शराब पिया। उस समय मेरा मन मेरे वश में नहीं था। फिर ये मन वश में कैसे हुआ तो जरूर। आज मेरे मित्र कह रहे थे कि कहने सुनने से कुछ नहीं होता, होता है। जब धीरे धीरे प्रतिदिन मेरे ऊपर भगवान बुद्ध का प्रभाव पड़ने लगा, ओशो का प्रभाव पड़ने लगा, महाअवतार बाबा जी आए, बाबा बागेश्वर आए, देवराहा बाबा जैसे संत शुरू से मेरे साथ रहे। धीरे धीरे जब मैं इनकी वाणी सुनता रहा, एक समय आया कि 10,000 सिगरेट पीने के बाद भी अब मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ। 10,000 सिगरेट पीने के बाद भी अब मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ। इसका मतलब मन को वश में किया जा सकता है। सैकड़ों बार शराब पीने वाला आदमी आज 4-5 साल से मैंने शराब तो नहीं देखा, शायद 9-10 साल से, पत्नी के जाने के बाद से तो नहीं। तो 100-200 बार शराब पीने वाला आदमी आज शराब नहीं पीता, जबकि मेरे पास पैसे तो है। सिगरेट पीने का ही पैसा है, शराब पीने का ही पैसा है। इसका मतलब कि मन पर वश हो रहा है धीरे धीरे। इसके अलावा मन के इतने सारे कारनामे हैं, मन आपको इतनी जगह उलझा सकता है कि आप 1000 झमेलाएं फंस जाए।
कोर्ट कचहरी मुकदमा हॉस्पिटल सारे दरवाजे खुल जाएंगे अगर अपने मन की बात अंधाधुंध तौर पर सुनते गए तो। क्योंकि ये मन अच्छी बातें तो करता है, बकवास भी करता है। यही मन आपको मंदिर भी जाने की सलाह देगा और यही मन शाम को मधुशाला भी जाने को कहेगा। फिर इस मन को कैसे वश में करें? आज दिन में याद आता है कि सियाराम बाबा कह रहे थे अपने एक वीडियो में, वही जो 112 साल के बाबा थे, सियाराम बाबा कह रहे हैं कि गीता में अर्जुन कौन है और कृष्ण कौन है। एक प्रतीक के रूप में समझा रहे थे सियाराम बाबा, अर्जुन मन है और कृष्ण आत्मा है। आत्मा ही मन को समझा सकता है, और अगर मन को कोई सुधार सकता है तो आत्मा। अगर मैं अपने आप को 3 जगह बांट दूँ तो पता चलेगा। हम लोग अपने आप को शरीर मानते हैं, और शरीर मानते हैं तो सुबह से चिल्लाते हैं नाश्ता लाओ नाश्ता लाओ, दोपहर में कहते हैं भूख लगी है खाना निकालो, रात को कहते हैं 9 बज गया खाना निकालो। शरीर मांगता है भोजन, पानी, कोल्ड ड्रिंक और मादक द्रव्य, नशा, काम वासना, ये सब शरीर की मांग है। पुरुष है तो स्त्री चाहिए, स्त्री है तो पुरुष चाहिए, ये शरीर की मांग है। अगर हम अपने आप को शरीर समझते हैं तो शरीर जो जो मांगेगा वो हम देते जाएंगे। सजेस्ट कौन करेगा? मन। शरीर ने कहा खाना लाओ, मन ने कहा ये वाला खाओ। तो अगर हम अपने आप को शरीर मानते हैं तो फिर वही करेंगे, और शरीर का सजेशन मिलेगा मन को। ज़्यादा चांस है कि हम लोग अपना ही नुकसान कर लेंगे। और ये बहुत ही सही बात है कि मैंने अपने 52 साल में से 50 साल ज़रूर बर्बाद कर लिया है शरीर और मन की मान करके। क्योंकि मुझे लगता है मैं शरीर हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं नाटा हूँ, मैं मोटा हूँ, और थोड़ा सा आगे बढ़े तो लगता है मैं मन हूँ। और मन ही तो मानते हैं अपने आप को हम। मन ने कहा पिक्चर चलो तो पिक्चर चलते हैं, मन ने कहा टीवी चालू करो तो टीवी चालू करते हैं, मन ने कहा मोबाइल पर वीडियो बनाते हैं तो वीडियो बना लेते हैं। फिर इस मन से मुक्ति हो कैसे? और सबसे गलत बात तो ये है कि मन आपको बेईमानी भी सिखाता है। अगर मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, 5 घंटे का क्लास है, तो हो सकता है 1.5-2 घंटा हम वहाँ पर कोई भी तरह का बेईमानी कर लें। तो मन बेईमानी का भी राय दे सकता है, और जिसका मन वश में नहीं है वो अपमानित भी होगा, दुखी भी होगा, हॉस्पिटल भी जाएगा और जेल भी जाएगा। जिसका मन वश में नहीं है वो, अभी मेरी अपनी ही बात है, अगर भोजन में ठीक से नहीं करूँ तो फिर दवाई खाओ और हॉस्पिटल जाओ। तो जिसका मन वश में नहीं है वो हॉस्पिटल जाएगा, दुखी होगा, यहाँ तक कि तो आदमी मर भी जाता है। जिसका मन वश में नहीं है वो सामाजिक रूप से भी बदनाम हो सकता है, गलत हो सकता है, क्योंकि मन ने कुछ सजेस्ट कर दिया, अब बात बिगड़ गई। तो विद्यार्थी हो या फिर सामाजिक व्यक्ति हो या विवाहित हो या मंत्री हो या कोई भी हो, यहाँ तक कि साधु सन्यासी भी जो मन के पार नहीं हुआ वो दुख भोगेगा ही। और मन के पार कौन है? मैं बड़े से बड़े साधुओं को मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, तो देखता हूँ किसी भी साधु का बटन ऑन करो वो फिर शुरू हो जाएगा, चाहे वो अपने गुरु की चर्चा करेगा या भगवान राम की चर्चा करेगा। मुझे लगता है केवल 3 आदमी हैं जिनके सामने आप बैठ जाएंगे तो लगेगा मेरे सामने शून्य बैठा हुआ है। अनुमान, मैंने भगवान बुद्ध को तो नहीं देखा है, लेकिन अगर आप भगवान बुद्ध के सामने बैठ जाते तो ऐसा लगता है कि सामने एक शून्य बैठा हुआ है। आप चुप तो वो भी चुप, आप बोलेंगे तो वो बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। ऐसे ही ओशो हैं, उनके सामने आप घंटों बैठ जाएं, दिनों महीने बीत जाएं, कुछ नहीं बोलेंगे जब तक आप कुछ पूछेंगे नहीं। देवराहा बाबा को देखकर लगता है इस आदमी को छोड़ दो तो कुछ बोलेंगे ही नहीं। ये 3 लोग ऐसे हैं, बाकी जितने भी हैं उनके सामने आप बैठ जाएंगे तो शुरू हो जाएंगे वो लोग। मैं सभी की बात कर रहा हूँ, जितने संत को मैं देखता हूँ मोबाइल पर, यहाँ ऑन हुआ कि गुरुजी शुरू हो गए। ये भी मन के पार की अवस्था तो नहीं है। मन के पार की अवस्था तो सिद्धों के पास होती है, और मन के पार सिर्फ वही जाता है जो अपनी आत्मा तक पहुंच पाता है। आत्मा तक पहुंचे कैसे? हम शरीर है ये तो दिख रहा, हम मन है ये भी दिखता है कि दिन भर हम साधु सन्यासी, और रात को जब काम वासना 100 गुना बढ़ जाती है तो किसी और दुनिया में चले जाते हैं। तो जो आदमी दिन में साधु सन्यासी है वो रात को फिर कुछ और हो जाता है। इसका मतलब वो समझ रहा है इस बात को कि मन एक्टिवेट है, शरीर और मन के पार है आत्मा। जो अपनी आत्मा तक पहुंच जाएगा वही मन को वश कर सकेगा। जैसा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अभ्यास के द्वारा मन को वश में किया जा सकता है। क्योंकि अर्जुन कहते हैं कि मन बहुत ही बलवान है, इसे कैसे वश में करें? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अभ्यास के द्वारा मन को वश में किया जा सकता है। और यहाँ मेरी अपनी समझ है, चूँकि मैंने अपने जीवन में
सैकड़ों गलती की, और उन गलतियों से जब मैं बाहर निकला तो समझ में आया कि मन को वश में करने का एक ही तरीका है, आत्मा से संपर्क बनाइए। जैसे मैंने बात पहले भी कही थी, कुछ लोग दिल में रहते हैं, कुछ लोग दिमाग में रहते हैं, कुछ लोग अंतरात्मा में रहते हैं। अंतरात्मा तक पहुंचिए, विवेक तक पहुंचिए, आत्मा तक पहुंचिए, विवेक की बात सुनिए, जीवन में दुख कम होगा ही होगा। और जो आदमी बुरे कर्म करेगा उसे दुख भोगना पड़ेगा, जो अच्छे कर्म करेगा उसको सुख भोगना पड़ेगा, और सुख भोगना भी एक कष्ट है। अगर मैं 100 लोगों को दान करके भोजन करा दूं, अगला दिन फिर मेरे पास 10 लाख रुपए आ जाए, आएगा ही, तो लोगों को पता चलेगा कि 1000 लोगों को खाना खिला रहा था, फिर 10 लाख, तो अगले दिन मुझे 10 लाख लोगों के लिए खाना बनाना पड़ेगा। तो सुख का भी अपना एक टेंशन है और दुख का भी टेंशन है। बुरे कर्म करेंगे उसका भी दुख भोगेंगे, अच्छे कर्म करेंगे उसका भी दुख। अच्छे कर्म करेंगे डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे, अब लीजिए उसका भी अलग चक्र शुरू। सुख दुख के चक्र से कोई बाहर होता है तो कोई गौतम बुद्ध, कोई भगवान महावीर, कोई ओशो, कोई देवढ़ा बाबा, कोई भगवान श्री कृष्ण। अंततः मैं यही कहूँगा, जो जिसका मन अपने वश में नहीं है वो दुख भोगेगा ही, और मन वश में होता है जब हम आत्मा की सुनते हैं, अंतरात्मा की सुनते हैं, विवेक की सुनते हैं। इस समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।